इसलिए ओबीसी वर्ग की जो आवाज उठाने वाला भी समाज यही है, हर जगह आवाज बुलंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें मंदिर से या मस्जिद से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें सिर्फ संविधान से, हमारे महापुरुषों के विचार से मिलने वाला है। इसलिए आज यहाँ पे ये ओबीसी महासभा के बैनर तले 21 राज्यों से यहाँ पे हमने हमारे पदाधिकारी बुलाए थे और ये यहाँ मुख्य मुद्दा था जातिगत जनगणना। क्यों? क्योंकि जब जातिगत जनगणना होगी तो हमारे ओबीसी वर्ग के अंदर जो भेदभाव खुद के अंदर हो रहा है कि हम लोधी हैं तो ज़्यादा हैं, हम गुर्जर हैं तो ज़्यादा हैं, हम यादव हैं तो ज़्यादा हैं, हम कुर्मी हैं तो ज़्यादा हैं, हम कुशवाहा हैं तो ज़्यादा हैं, इस प्रकार से वो हम एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। अगर हमारी गिनती हो जाएगी कि साहू इतने हैं, कुशवाहा इतने हैं, लोधी इतने हैं, डांगी इतने हैं, इस प्रकार से 3743 जातियों की सारी गिनती निकल के आएगी और उनको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारी रजिस्ट्री करके गए हैं ओबीसी समाज की, ये 340 अनुच्छेद में जब भारत की प्रथम सरकार बने तो उसकी गिनती होना चाहिए और उसको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिली। इसलिए हम आज यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम आप भारत में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो। जातियों की गिनती होगी तो जातिवाद बढ़ेगा और जातिवाद जो है हिंदुत्व के लिए खतरा है। आप हिंदुत्व के बीच में रोड़ा अटका रहे हो जातिगत जनगणना की मांग करके। देखिए, जातिवाद हम नहीं कर रहे। जातिवाद मीडिया में देखिए, आप सारे सवर्ण मीडिया में 95% उन्हीं के चैनल हैं। जब आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, आप खेतों से बाहर नहीं निकलोगे तो मीडिया में कौन रख लेगा? अरे हम पढ़े लिख भी रहे हैं, कैसे भी भले हमारी जमीन बिक रही है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा था कि आपको पढ़ लिख के शिक्षित बन के और संगठित होकर लड़ाई लड़नी है, वो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मंदिर की बात कर रहे हैं, हमें चाहिए ही नहीं। जिनको उनसे फायदा होता है वो उस मंदिर में बैठे। आप नकली लोधी हो, नकली। आप डॉक्टर अम्बेडकर की बात करो। लोधी तो बाबा साहब को मानते थे। अरे हमारे ऊपर रात के अंधेरे में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लोधी तोड़ गया। हमारे ऊपर कास्ट, क्रिमिनल कास्ट ऑफ इंडिया लगाया गया गुर्जर लोधियों पे। ये अंग्रेजों से लड़े, इस देश के अंदर जिन घुसपैठियों ने आए हैं उनसे लड़े हैं। हम लोग इस देश के नकली नहीं है, असली हम लोग मूल मालिक हैं इस देश के। अब बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, जो बार बार आ रही धर्म की बात, धर्म से हम ओबीसी वर्ग को कोई फायदा नहीं होने वाला। आप हिंदू नहीं है क्या? मैं मूल निवासी हूँ, मैं इस देश का मूल मालिक हूँ, मुझे हिंदू वर्ड से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप हिंदू नहीं है? नहीं, मैं हिंदू नहीं है, मैं इस देश का मालिक हूँ। के अंदर 100 करोड़ हिंदू मोदी जी कह रहे हैं तो मोदी बने रहना, हमें मोदी से मतलब नहीं है, क्योंकि हम नई विचारधारा से काम करना चाहते हैं। हमें पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियार कबीर से लेके सम्राट अशोक, हृदय शाह लोधी, अवंतीबाई से लेके इन्होंने हमारे समाज की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कभी इस देश के अंदर, बता दो, चाहे वो गुर्जर के महापुरुष हो, चाहे जाटों के हो, चाहे लोधियों के, कभी उनने बोला हो कि मैं हिंदू हूँ इसलिए लड़ रहा हूँ? नहीं, ओबीसी सबसे ज्यादा कहता है हम तो कट्टर हिंदू हैं। देखिए, ओबीसी चलता है कि हिंदू धर्म खतरे में। आज आपने देखा इस मंच पे गुर्जर भी थे, कुशवाहा थे, कुर्मी थे, साहू थे और तमाम जितनी 30,000 जातियों के सब यहाँ पे लोग थे। तुम्हारे महेंद्र सिंह लोधी जैसों की कितनी संख्या देश में मुट्ठी पर पूछ कौन रहा है? अरे हमारी संख्या 65% है। 1931-32 में हमारी गणना हुई थी, तब हम 52% थे और हम कम शिक्षित थे उस समय, इसलिए हमारी संतानें ज्यादा हुई। आज हमारी संख्या इस देश के अंदर 65% से ज्यादा है। इसलिए हमें न्यायालय में जो अभी 99% ब्राह्मण बैठे हुए हैं, जो सवर्ण बैठे, कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो, आप बीजेपी के हिंदू राष्ट्र बनने के बीच में रोड़ा रहे हो, आप देश के लिए खतरा हो, आपको बाहर से फंडिंग हो रही है। तो कांग्रेस ने क्या हमें जनगणना करा दी क्या? नेहरू जी से लेके जितने भी उनके नेता रहे, उन्हें किसी ने भी जनगणना नहीं कराई। बीजेपी, कांग्रेस आरएसएस के द्वारा चलते हैं, सिस्टम आरएसएस चलता है, ब्राह्मण चलाते हैं, ठाकुर चलाते हैं। इस देश के अंदर अगर वाकई हमारे लिए कोई लड़ा है तो काशीराम जी लड़े हैं, शरद जी लड़े हैं, लालू प्रसाद यादव लड़े हैं, मुलायम सिंह यादव लड़े हैं, पासवान जी लड़े हैं, मायावती लड़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इस देश में अगर विचारधारा पुनः स्थापित करना है, हमें उन लोगों को पुनः स्थापित करना पड़ेगा। आज शरद जी की यहाँ पे श्रद्धांजलि रखी गई थी। क्यों? क्योंकि मंडल की लड़ाई, जब कमंडल की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय शरद जी गोली खाने के लिए तैयार थे कि यहाँ से यात्रा इनकी नहीं निकलेगी कमंडल वाली। तो हम इसलिए उनको मानते हैं और उनकी यहाँ श्रद्धाएं रखी गई। हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपनी जाति का जनगणना कराएंगे। आप पूछ रहे थे कि ईवीएम को भी हम उखाड़ के फेंक देंगे। अगर हमारे हक अधिकारों के बीच में ईवीएम आ रही है तो इसको हम तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और इसको खत्म कर देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको हिंदू धर्म के देवी देवताओं में और डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, कबीर, नानक, रैदास में से किसी को चुनना पड़े तो किसको चुनोगे? देखिए, हमारा जो धर्म है, हमारे धर्म में अवंतीबाई लोधी हैं, स्वामीनंद ब्रह्मानंद जी हैं, हमारे धर्म में ज्योतिबा फुले हैं, फातिमा शेख हैं, इसके बाद कर्पूरी ठाकुर हैं।
हैं, ये तो हमारा धर्म है। हमें तो पता नहीं कौन कौन सा झुंझुना दिखाया जाता है बार बार कि ये हो गया तुम्हारा, ये इसके साथ चले जाओ, उसके साथ चले जाओ, ये बीजेपी, ये कांग्रेस। आप अपने पुरखों की विचारधारा से भटक रहे हो। बिल्कुल। सुनिए, कल्याण सिंह लोधी थे, उमा भारती लोधी थी, दोनों ने मंदिर की लड़ाई लड़ी। समझ में आया, अब तुम मंदिर के खिलाफ। अरे जब उनको समझ में आया, अभी तो कल्याण सिंह जी के लड़के और उनके पोते जो मिनिस्टर और सांसद हैं वो दलित चटाई झंडा उठाने वाले हैं। वो अपने बाप को बाप नहीं कहते। उन्होंने खुद कहा था कि थप्पड़ मार के आप अपना आरक्षण लीजिए। जब उनको समझ में आया था, कल्याण सिंह जी ने कहा था अगर वो दलित चटाई झंडा उठा रहे हैं तो अपने बाप को बाप मानने वाला काम नहीं कर रहे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कल्याण सिंह जी ने कहा था कि थप्पड़ मार के आपका अपना आरक्षण संख्या के अनुपात में लेना चाहिए, जब उनको समझ में आई बात। चलिए, तो ये महेंद्र सिंह लोधी थे, मध्य प्रदेश से चल करके आए हैं, और एक दो लोधी समाज के लोग हैं। मैं लोधी समाज के लोगों को यहाँ इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और मैंने बुरा उग्र होकर के इनसे सवाल भी किए कि ताकि अंदर कुछ और तो नहीं है, सच्चाई सामने आए। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी, ये गजब, राष्ट्रवादी भी हैं, लोधी भी और कृष्णा भी हैं। कौन से वाले कृष्णा है? असल में राष्ट्रवादी हम ही लोग हैं। अच्छा। यहाँ का मूल निवासी एसटी ओबीसी पिछड़ा वही राष्ट्रवादी है, वो ही मूल निवासी है, वही देश को बना रहा है। अच्छा। और आप कह रहे हैं कि लोधी समाज जो कहीं ना कहीं उनकी झंडा जो चटाई उठाता था उस समय पढ़ा लिखा नहीं। हम खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमटेक हैं। अब जो लोधी समाज है ना वो जाग रहा है और बीजेपी से भाग रहा है। अच्छा। मनुवादियों को तोड़ रहा है। आज का जो लोधी समाज है ऐसा नहीं है कि एकलव्य की तरह अंगूठा कटा दे। आज का जो लोधी समाज है वो अंगूठा काटने वाले की गर्दन भी काट सकता है संविधान के अनुसार। आज तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब जो लोधी समाज है वो सब कुछ छोड़ करके अम्बेडकरवाद के, फूलेवाद के रास्ते पर चल दिया है। तो आपको नहीं लगता कि आप ही की जाति के जो लोग हैं वो आपका विरोध करेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा। एक दो पंक्तियां पढ़ूंगा। बहुजन समाज पर लिखता भी हूँ कि समझ हम इतिहासकारों को जाते, समझ हम इतिहासकारों को जाते, अमर निशानी कुछ होती, पद्मावत का जौहर ना होता, सिवा जवानी कुछ होती, गर एकलव्य का न कटता अंगूठा, तो महाभारत की कहानी कुछ होती। तो ये इनको बनाया जाता है, चाहे कर्ण हो चाहे एकलव्य हो, इनको पीछे रखा जाता है। आज भी समाज में द्रोणाचार्य हैं। आपको मालूम होगा शायद राजस्थान की घटना इंदु कुमार मेदवाल की, एक टीचर के द्वारा उसको घड़ा छूने पर उसकी पीट के हत्या कर दी जाती है। तो आज भी शिक्षक के रूप में द्रोणाचार्य हैं। हो सकता है वो बच्चा कितना तेज होता, आने वाले समय में IAS बनता, हो सकता है द्रौपदी मुर्मू की तरह राष्ट्रपति बनता।